शिव ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। कहीं भी भ्रमण कर लो, किसी भी देवता के शरणागत हो जाओ, लेकिन जब तक जीवन में शंकर जी का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जब तक हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। जीवन में कष्ट रहेंगे ही रहेंगे जब तक सच्चा ज्ञान आपके भीतर प्रकट नहीं हो जाता। तो शिव का ज्ञान अवश्य प्राप्त होना चाहिए। आप एक शंकर जी के भक्त हैं, आपकी भक्ति परिपक्व हो रही है, सही मार्ग पर जा रहे हो, तो बीच में अचानक शंकर जी आपकी परीक्षा लेते हैं। एक बार उस परीक्षा में आप सफल हो गए तो शिव ज्ञान आपको अवश्य प्राप्त होगा और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वह कौन सी परीक्षाएं हैं तो शंकर जी लेते हैं? ध्यान से सुनना, वीडियो अंत तक अवश्य देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करना, लाइक भी करना और कमेंट अवश्य करना कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। पहली परीक्षा, काम। कामों को भोगने की आसक्ति, कामना, भीतर कामना प्रकट हो जाएगी। कौन सी कामना? संसारिक कामना। सही मार्ग पर जा रहे हो, शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, लेकिन एक बिंदु आपके भीतर प्रकट हो जाएगा कि संसारिक सुख प्राप्त करने चाहिए। यह काम बीज जब तक नष्ट नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती है। तो कामना प्रकट होगी, भोगों के भोगने की आसक्ति, स्त्री गमन की आदत, यह काम का प्रभाव होता है। इसमें व्यक्ति का दुर्गति हो जाता है। सही मार्ग पर चलते चलते पता नहीं कब अचानक वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, मार्ग से भंग हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो परीक्षा में अवश्य सफल होना, ये बाबा की परीक्षा है। इस परीक्षा से जो पास हो जाता है वह सफल अवश्य हो जाता है। शिव उसको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अपना स्वयं का ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है वह शिव अवश्य प्रदान करते हैं। अगला, क्रोध। आपने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं उनके भीतर क्रोध भी होता है। ज्यादातर जो इस परीक्षा से सफल हो गया हो उसके भीतर तो क्रोध नहीं होगा, वह पूर्णता को प्राप्त कर चुका होगा। लेकिन जो बीच वाले भक्त होते हैं, भक्ति तो करते हैं बाबा की, लेकिन क्रोधी बड़े होते हैं। तो दर्शकों, यह शंकर जी की परीक्षा होती है। क्रोध, छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध, ऐसे नहीं किया, यह काम ऐसे होना चाहिए था। क्रोध, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं तो भक्त हूं, मेरी बात ही नहीं मानता। क्रोध, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। इन बातों से क्रोध उत्पन्न होता है। तो शंकर जी की परीक्षा है। एक बार इस परीक्षा से जो सफल हो जाता है, शिव उसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, वह आत्मा में अवश्य स्थित हो जाता है। तीसरा, मोह। अपने कुटुंब के प्रति मोह भावना, अपने माता पिता के प्रति मोह, अपने बीवी बच्चों के प्रति मोह उत्पन्न होता है। व्यक्ति भीतर से यह भावना करता है कि जो मेरा सगा संबंधी है ना, मेरे माता पिता है ना, मेरा बच्चा है, ये हमेशा मेरे पास रहे, मुझसे दूर ही ना हो। ये बातें कब तक होती हैं? जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, जब तक हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। जब हमें शुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु का भय हमें सताता नहीं है। हमारे भीतर ये भावना नहीं उठती है कि कोई मेरा परिजन मेरे पास ही रहे। वो जानता है कि सारा विश्व मेरा ही तो है। लोभ, आपके सामने शंकर जी भोगों की वर्षा कर देंगे और आपके भीतर लालच उत्पन्न हो जाएगा कि मैं इन भोगों को अपने पास एकत्रित करके रख लूं। ये लालच होता है। कहीं भंडारा चल रहा है, हम सोचते हैं आज का भोजन तो पा लिया, लेकिन कल के लिए भी एकत्रित कर लें। ये भावना क्या होती है? लालच होता है। और शिव भक्ति में यह आपकी परीक्षा ही तो होती है। जो लालच से दूर हो जाता है वो शिव भाव में स्थित हो जाता है। अगला, अहंकार। अहंकार, मैं एक बड़ा भक्त हूं, मैं शंकर जी का भक्त हूं, सभी देवताओं से महादेव सबसे बड़े हैं, मैं उनका भक्त हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ये भावना व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती है। ये शंकर जी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, अहंकार वाली। अहंकार, हमारा अहंकार
हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है जब हमारा कोई अपमान करता है, हमारी कोई पूछताछ नहीं करता तो हमारे अहंकार को चोट लगती है। और इसी अहंकार के चलते व्यक्ति यानी जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन विकारों के माध्यम से शंकर जी आपकी परीक्षा लेते हैं। संसारी जो मनुष्य होता है वह तो इन भोगों में, इन विलासों में फंसा ही होता है, इन पांचों के चक्र में फंसा ही होता है। लेकिन शिव भक्त भी फंस जाता है। ये शंकर जी की परीक्षा होती है। परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। आपको सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहना है। शंकर जी आपको बल देंगे ताकि उनके द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है उसमें आप सफल हो सको। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।